कभी सोचा है कि अगर हमें पूरी पृथ्वी पर भारत का पता लिखना हो तो वो क्या होगा? आज हम भारत की इसी खास भौगोलिक पहचान को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। भारत का पूरा पता क्या है? जरा सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? नहीं नहीं, हम उस पते की बात नहीं कर रहे हैं जिस पर कोई चिट्ठी भेजी जाए। हम बात कर रहे हैं इस बड़े से ग्रह पर भारत के असली ग्लोबल एड्रेस की। देखिए, अगर हम पृथ्वी को भूमध्य रेखा से दो हिस्सों में बांटें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर इसे पूर्व और पश्चिम में बांटें तो ये पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो हमारा पहला पता हुआ उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब इस पते को और भी सटीक बनाने के लिए अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल होता है। ये ग्लोब पर बनी हुई वो लाइंस हैं जो किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन बताती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर में गली और मकान का नंबर होता है। तो चलिए अब भारत के नक्शे में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अगर हम उत्तर में कश्मीर से लेकर सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक की दूरी नापें तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। और वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। मतलब हमारा देश चौड़ा होने से थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। तो ये हैं भारत की मुख्य भूमि के चार सबसे एक्सट्रीम कोने। उत्तर में इंद्राकोल, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में किबथू और पश्चिम में गुहार मोती। यही वो पॉइंट्स हैं जो हमारे देश की सीमाओं को तय करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत सिर्फ जमीन का ये एक टुकड़ा भर नहीं है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु असल में कन्याकुमारी है ही नहीं, वो है निकोबार द्वीप समूह में मौजूद इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये हमारी मुख्य भूमि से भी काफी नीचे दक्षिण में है। अब भारत का पूर्व से पश्चिम तक का ये जो इतना बड़ा फैलाव है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प समस्या पैदा करता है। और वो समस्या है समय की। इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे सूरज निकल आता है, ठीक उसी वक्त गुजरात में लोगों को सूर्योदय के लिए सुबह 6 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है। मतलब पूरे 2 घंटे का फर्क। अब इसका गणित भी बिल्कुल सीधा है। हमारी पृथ्वी हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। भारत की चौड़ाई लगभग 30 डिग्री है। तो बस 30 को 4 से गुणा किया और आ गए 120 मिनट, यानी कि पूरे 2 घंटे। तो फिर सवाल ये है कि पूरे देश में एक ही समय कैसे होता है? इसका जवाब है भारतीय मानक समय, यानी IST। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के हिसाब से तय किया गया है, जो देश के लगभग बीच से गुजरती है। और इसी वजह से हमारा टाइम दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तब हमारे यहाँ भारत में शाम के 5:30 बज चुके होते हैं। अच्छा, जमीन की बातें बहुत हो गईं। चलिए अब समंदर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कभी सोचा है कि किसी देश का हक समंदर में कितनी दूर तक होता है? देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है आधार रेखा से। इसे आप तट की स्टार्टिंग लाइन समझ सकते हैं, जहां से समंदर में सारी दूरियां नापी जाती हैं। तो इस आधार रेखा से पहले 12 समुद्री मील तक, यानी लगभग 22 किलोमीटर तक का जो एरिया है, वो प्रादेशिक सागर कहलाता है। ये इलाका बिल्कुल भारत की जमीन की तरह ही उसका अपना है और यहाँ भारत के सभी कानून लागू होते हैं। इसके बाद आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, यानी लगभग 44 किलोमीटर तक संलग्न क्षेत्र आता है। ये एक तरह का बफर जोन है, जहां भारत टैक्स, कस्टम्स और इमिग्रेशन से जुड़े अपने कानून लागू कर सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा एरिया, 200 समुद्री मील, यानी लगभग 370 किलोमीटर तक फैला अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ। इस विशाल समुद्री इलाके में मौजूद हर आर्थिक संसाधन पर, चाहे वो मछली हो, तेल हो या कोई मिनरल, सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। और अगर हम भारत की मुख्य भूमि और उसके सभी द्वीपों की कोस्ट लाइन को जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर 7517 किलोमीटर लंबी है। ये एक बहुत ही विशाल समुद्री सीमा है। तो चलिए फटाफट से भारत की भौगोलिक पहचान को एक बार दोहरा लेते हैं। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बसा एक देश है जो चौड़ा कम और लंबा ज्यादा है। ये 2 घंटे के समय के अंतर को एक ही टाइम जोन से मैनेज करता है और इसका अधिकार हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर में 200 समुद्री मील की गहराई तक फैला है।
और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है कि ये सिर्फ भूगोल के आंकड़े नहीं हैं। इतनी लंबी तट रेखा और सूरज उगने में 2 घंटे का अंतर 1 अरब से ज्यादा लोगों की संस्कृति, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है, इस पर सोचिएगा जरूर।